नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में विधायक के काफिले पर नक्सली हमले की घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या एक बार फिर सूबे में कमजोर पड़ा लाल आतंक अपना फन फैलाने पर आमादा है? इधर अप्रैल के 44 डिग्री तापमान के बीच सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। दरअसल घटना के बाद विपक्ष ने नक्सलवाद पर नियंत्रण के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस घटना ने सरकार की नक्सल नीति की पोल खोल दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए गंभीर है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चुनाव से पहले लाल सलाम का खेला। छत्तीसगढ़ में फिर सर उठा रहा नक्सलवाद। फिर प्रदेश को सताएगा लाल आतंक। छत्तीसगढ़ में लाल सलाम एक बार फिर सिर उठा रहा है। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में हुई घटना कह रही है, जो चीख चीख कर कह रही है कि प्रदेश में एक बार फिर से लाल आतंक फन फैलाने को आमदा है। एक तरफ जहां 44 डिग्री के तापमान ने प्रदेश की गर्मी बढ़ाई हुई है, वहीं दूसरी ओर लाल सलाम की आहट ने प्रदेश की सियासत को भी गर्मा दिया है। दरअसल बीजापुर जिले के गंगालूर से नुक्कड़ सभा कर लौट रहे कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। उनकी गाड़ी पर 5 गोली लगी। वहीं काफिले में शामिल सबसे आखिरी गाड़ी की टायर में 1 गोली लगी। इस घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि विधायक जी को वहां जाने से एसपी ने रोका था। उनको बगैर सिक्योरिटी के वहां जाने से मना किया गया था। ये भी कहा गया था कि हेलीकॉप्टर से चले जाइए, लेकिन वो नहीं माने। फिलहाल इस घटना में जानकारी रिपोर्ट तलब की गई है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए। वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं। पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया। वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते ज़रूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। अब प्रदेश के सत्ताधारी दल के विधायक की गाड़ी पर हमला हो तो सवाल उठने लाजमी है। इस घटना ने प्रदेश की विपक्षी दल बीजेपी को सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका दे दिया। लिहाजा तो चुनाव से पहले लाल सलाम का खेला छत्तीसगढ़ में क्या एक बार फिर शुरू हो गया है? छत्तीसगढ़ में फिर से सर उठा रहा है नक्सलवाद। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस हाल ही में हो रही इस तरह की घटनाओं से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। फिर प्रदेश में सताएगा लाल आतंक, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार नक्सलवाद की कमर कसने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद उसके लाल आतंक का साया मंडरा रहा है। बीजापुर जिले के गंगालूर में हमला हुआ है बीजेपी विधायक कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जावेद खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान साहब। के.एस. चौहान है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और याज्ञवल्क्य मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जावेद खान साहब, शुरुआत आप ही के साथ। क्या मान के चलना, छत्तीसगढ़ में क्या लाल आतंक एक बार फिर से खौफ दिखा रहा है लोगों को अपना? क्या सरकार का फेलियर है? लाल आतंक को कंट्रोल करने में भी फेलियर हो रही है सरकार? नक्सलवाद का खात्मा नहीं कर पा रहे आप जावेद खान साहब? हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, जब एक दिया बुझने वाला रहता है तो वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। हाँ। नक्सली घटना आज जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में हो रही है, ये उसी का एक उदाहरण है, जो कि 4.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने अच्छे कार्य करते हुए नक्सलवाद और पुलिसिंग के बीच में, ग्रामीणों और पुलिसिंग के बीच में अच्छा सामंजस्य बैठाल करके नक्सलवाद का
90% खात्मा कर चुका है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं, अंतिम दौर पे है, चुनाव का समय है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन प्रदेश की सरकार ने कमर कस के रखी है, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने कमर कस के रखी है। नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ में ना के बराबर है, आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला हुआ, ये क्या था? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये अंतिम दौर में चल रहा है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, या ये जो उनकी परेशानी है, ये जो खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, ये उसी को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश में है कि हम अभी छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, के चौहान साहब, खात्मे की ओर नक्सलवाद और तिल मिला रहे हैं नक्सली इस तरह से, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, फड़फड़ा रहे हैं, खत्म होने वाले हैं इसलिए। शिवम जी, इनकी शासन और प्रशासन की इतनी ज्यादा दुर्व्यवस्था है और इतनी ज्यादा चरमराई हुई व्यवस्था है कि रायपुर राजधानी में और 1.5 किलोमीटर, थाने से 1.5 किलोमीटर 1-1.5 घंटे तक वारदात चलती है। एक बच्ची को मारा जाता है घटनास्थल से, वो आप नहीं देख रहे हैं। और उसके बाद आप नक्सलवाद को हमने कंट्रोल का 4.5 साल में है, और आपके जो कंट्रोलिंग हुआ है वो आपके कारण हुआ है। लेकिन सर नक्सलवाद कोई नई समस्या तो है नहीं। जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, सुनिए ना के चौहान साहब सुन लीजिए सर प्लीज। जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़ साल 2000 से पहले, तब भी नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती थी, और झीरम घाटी कांड हुआ, हम सब जानते हैं, नक्सलवाद के चलते ही हुआ। 15 साल तक आपकी भी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, 3 बार बैक टू बैक सीएम बने रमन सिंह, नक्सलवाद का खात्मा आप भी नहीं कर पाए। तो फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार के लिए चुनौती बन गया नक्सलवाद, सरकार इस नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए विफल साबित हो रही है? देखिए इस नक्सलवाद जो होता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे 2014 के बाद आप शिवम जी देखें तो सीआरपीएफ के जवानों का बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और पिछले साल जो नक्सलवाद के लिए बस्तर के लिए जो दिया गया बजट, वो 210% और बढ़ा दिया गया। तो केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाया और 2 लाख रुपए लोग को दिया जाता था जो अपने हथियार के साथ सरेंडर कर रहे थे। इस वजह से नक्सलवाद जो आज की डेट में कम दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ सीआरपीएफ जवानों का नहीं है ये। लेकिन आप मान रहे हैं ना के चौहान साहब, आप मान रहे हैं कि नक्सलवाद कम दिख रहा है? नक्सल नहीं, आपने भी स्वीकारा 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले आपने स्वीकारा भी। बिल्कुल, लेकिन ये आप सहरा आप राज्य सरकार के ऊपर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि फंड जो आ रहा है वो केंद्र सरकार से आ रहा है, जो कम हो रहा है। और ठीक है, अच्छा काम हो रहा है तो केंद्र सरकार कर रही है, बुरा काम हो रहा है तो प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन आज्ञावल्क्य मिश्रा साहब, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, जल्दी से। क्या होता है, ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। गृह विभाग का भी मिला जुला रूप होता है, लेकिन गृह विभाग आज कहाँ पर चरमराई हुई स्थिति है। आज एक बार मिला जुला रूप उस पर भी दिखाइए, जो कानून लटका रखा है राज्यपाल साहब ने आरक्षण को लेके, एक बार उसमें भी मिला जुला हिसाब किताब दिखाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। एक बात बताइए शिवम जी, हाँ, राजस्थान ने एक भी चीज कोई भी असंवैधान की है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। लेकिन याज्ञवल्क्य मिश्रा साहब, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। याज्ञवल्क्य मिश्रा साहब, किस तरह से देखते हैं सर इस नक्सलवाद की घटना को जो हाल ही में हुई बीजापुर में? बीजापुर के संदर्भ में आप है तो हमारे सामने ताजा 2 बयान हैं। कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान है, उन्होंने कहा कि कोई घटना की पुष्टि नहीं है, लोग पंचर बनाते दिखे थे। अब से 3 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है कि मैंने डीजी से बात की है, सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए, विधायक का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो आरोपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी होनी चाहिए, कैंप से सीआरपीएफ क्यों नहीं भेज रहे हैं, कोताही हो रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है। ताम्रध्वज साहू जी का जो बयान है वो हम सबने अभी देखा सुना, जिसमें उन्होंने वो कहा, मतलब उनके कहने का लब्बो-लुबाद ये था, जो उस पूरे नक्सली घटना की जो बात प्रचारित हो रही है उस पर प्रश्न खड़ा करता है प्रदेश के गृह मंत्री का बयान। कल का ही अगर घटना को लेकर आप वहां के रेंज आईजी का बयान देखेंगे, बहुत सधे शब्दों में कहा गया है
कि ये जो दौरा था ये उस क्षेत्र में था जहां मुठभेड़ हुई थी, जहां एक नक्सली मारा गया था, जहां 2 नक्सली पकड़ाए थे, और उस घटना के अतिरिक्त अन्य किसी नक्सली वारदात की पुष्टि की जा रही है। ये उस इलाके के आईजी का अधिकृत बयान है। मुख्यमंत्री का बयान आज का बिल्कुल डिफर है इन 2 बयानों से। ये एक बात। अब इसका थोड़ा पृष्ठभूमि और जान लीजिए। हाँ। विक्रम शाह मंडावी वही विधायक हैं जिन्होंने बजट सत्र में बस्तर और खासकर बीजापुर में जो केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो आईबी के रूप में काम कर रही हों, चाहे वो सशस्त्र बलों के रूप में काम कर रही हों, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप रिलीज किया और कहा कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रही। इसके साथ एक छोटी सी चीज और, जिस तरीके से निर्द्वंद तरीके से उस सघन कोर इलाके में विक्रम शाह मंडावी घूमते हैं, उनकी उपस्थिति है, चाहे वो गांव के अंदर हो या कि किसी भी अन्य इलाके में, ये चीज भी उनको कई बार बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन आरोप लगाती है कि इतने सघन नक्सल इलाके में जहां फोर्स का मूवमेंट सरल सहज नहीं है, वहां विधायक बीजापुर इतनी आसानी से कैसे जाते हैं। ये सारे विषय हैं, यानी हमको कुछ भी और विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं। कल के गृह मंत्री का बयान, कल के आईजी बस्तर का बयान और इसके बाद आज के मुख्यमंत्री का बयान, ये सारे बयान एकदम उलट पुलट है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनकी बात से यही ध्वनित होता है कि घटना तो घटी थी, बहुत बड़ी लापरवाही, सीआरपीएफ क्यों नहीं गई। लेकिन आप गृह मंत्री का बयान देख लीजिए, आप आईजी का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी किसी घटना की हम पुष्टि कर रहे हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि लोग पंचर बनाते दिखे थे। तो सरकार पहले तय कर ले कि उसके विधायक के साथ क्या हुआ है, और विधायक की जो पृष्ठभूमि है, जो उनको लेकर चर्चाएं होती, बिलाशा को बेहद लोकप्रिय है अपने क्षेत्र में। उन्होंने महेश जागड़ा को हराया, महेश जागड़ा वन मंत्री रहे हैं, बहुत प्रभावशाली मंत्री थे, और वो हारे ही इसलिए क्योंकि उनकी उपस्थिति गांव के इलाकों में नहीं थी और वो कहते थे नक्सली है, मैं नहीं जा पा रहा जी। मगर ऐसी कोई चीज विक्रम मंडावी जी के साथ नहीं। वो भी हालांकि आरोप की तरफ से बीजेपी कहती और सीधे नहीं कहती, वो जो कहना चाहती उसको बड़ा घुमा फिरा के कहती। तो अभी सरकार को तय करना चाहिए ना कि वो क्या मान रही। गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है, आईजी बस्तर जो कह रहे हैं वो सही है, या सीएम साहब जो कह रहे हैं वो सही है। अभी पूरा मतलब इन बयानों पे अगर हम चलें तो समझ में नहीं आ रहा कि दिशा क्या है। ठीक है, लेकिन जावेद खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, गृह मंत्री को माने, ताम्रध्वज साहू को, या भूपेश बघेल को माने, या आईजी बस्तर को माने? देखिए, जब कोई घटना घटती है, एक रायपुर में राजधानी में बैठा हुआ व्यक्ति उस पे यही कहेगा कि अगर घटना घटी तो उसकी लेकिन एक सीएम होने के नाते या गृह मंत्री होने के नाते, सुन तो लीजिए जावेद खान साहब, सीएम मुख्यमंत्री होने के नाते या गृह मंत्री प्रदेश का जिसके जिम्मे पूरा लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसे कुछ जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये मान लिया जाए? देखिए, जानकारी वाली बात नहीं है। एक काफिला जा रहा है, काफिला के साथ में एसपी ने सुरक्षा नहीं दिया है, तो जब वो काफिला आएगा उसके साथ जो घटना घटेगी वो काफिला बताएगा। जब वो काफिला बताएगा तब उसकी सूचना ऊपर जाएगी, और उसी के अनुसार गृह मंत्री ने बयान जारी किया है कि भाई अभी सूचना नहीं है, इसकी जानकारी जैसे प्राप्त होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आईजी को भी जैसे जानकारी मिलेगी वो वैसा वो बयान देगा। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी का सीधा सा बयान है, कल की घटना के खाली परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये हर समय के लिए है। बस्तर और जितने भी अंदरूनी क्षेत्र हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने कहा है डीजी को कि भाई वहां सुरक्षा दी जाए किसी भी जनप्रतिनिधि को, हर जनप्रतिनिधि को। वो जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, भारतीय लेकिन एसपी साहब ने कहा था, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मुताबिक अगर बात की जाए, एसपी साहब ने कहा था कि साहब मत जाइए, वहां खतरा है, तो क्यों चले गए विक्रम मंडावी? हेलीकॉप्टर से चले जाते, चॉपर से। देखिए, आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, ये ट्रेंड जो एसपी साहब ने कहा, ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के समय से चले आ रहा ट्रेंड है। 15 साल
एसपी, आईजी अधिकारी इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को डराया करते थे। महेश गागरा ठीक है, मंत्री जैसा बीजेपी करेंगे, जैसा बीजेपी करेगी वैसा कांग्रेस करेगी, तो फिर फर्क ही क्या रह गया दोनों में? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डराया जाता था, मंत्रियों को डराया जाता था, इसीलिए वो क्षेत्र में ना रह करके रायपुर के बंगले में निवास। ठीक है सर, याज्ञवल्क्य मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं? याज्ञवल्क्य साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास, जावेद खान आ रहा हूँ, जावेद खान आऊंगा, जस्ट आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। थोड़ा सा जावेद जी मेरी बात को सुनिए प्लीज। देखिए, जो बस्तर में पुलिसिंग हो रही है और खासकर अब इसको आप संयोग से जोड़ लीजिए कि ये भूपेश सरकार आने के बाद पुलिसिंग में क्या परिवर्तन आया है। हालांकि वो पुलिसिंग बिल्कुल एक डिफर चीज होती है, एक तंत्र होता है और निश्चित तौर पर उसमें कमांड होता है, क्योंकि प्रशासनिक मुखिया है, सीएम तो उनका होगा ही। इस पूरे अभी तक के एपिसोड, 4 साल के एपिसोड में बस्तर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के वैसे आरोप नहीं लगे हैं जो इसके पहले लगते रहे हैं। फेक एनकाउंटर, फर्जी आत्मसमर्पण, इन सारी चीजों से बिल्कुल जुदा है बस्तर पुलिस, इस पर एलिगेशन नहीं लग सकता। वही बस्तर पुलिस अगर ये कह रही है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, जो गृह मंत्री कह रहे थे वो बस्तर पुलिस ने कहा है, अधिकृत है कि हाँ हमने उन्हें रोका था, उन्हें कारण बताया था कि आप मत जाइए ऐसे, वहीं आज मुठभेड़ हुई है, आप वहां अभी चले जाएंगे कोई घटना घट जाएगी, दिक्कत है, आप मत जाइए, वहां नक्सल मूवमेंट है, आप हेलीकॉप्टर लेकर जाइए। तो ये बात बस्तर पुलिस यूं ही कह दे रही है या गृह मंत्री यूं ही कह दे रहे हैं कि रायपुर में बैठे बता दिया गया होगा, तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बस्तर के आईजी ने कहा है, बस्तर के एसपी ने कहा है और वो हवाई कह रहे हैं, आपकी बात से ऐसा ध्वनित होता है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। हर चीज के 2 पहलू हैं, आप इसको समझिए कि क्या विषय है। विक्रम मंडावी जी के साथ समस्या यही बार बार हो जाती है, या उस इलाके के कई नेताओं के साथ। वोट का जो हिसाब किताब है कि नहीं ग्रामीणों के बीच जाऊं, उनके बीच उपस्थिति रहे, वो उनको मजबूर करता है कि गांव जाए, और सिक्योरिटी के पूरे मापदंड बिल्कुल जुदा है, उनको उस मापदंड का पालन करना ही पड़ेगा, उसको पालन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और अभी तो विषय ये है कि क्या घटना घटी या घटना नहीं घटी, अभी तो इस पर सवाल है ना। ठीक है, लेकिन केस जावेद खान साहब, ये जो अभियान चला रही थी छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल लोन वर्राटू अभियान, इस लोन वर्राटू अभियान के तहत न जाने कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, काफी अच्छी योजना है, सराहनीय भी है, लेकिन ये लोन वर्राटू अभियान का हवा निकल गई क्या? देखिए, हवा किसी भी अभियान की नहीं निकली है, यह उसी का नतीजा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय मैं, क्योंकि खुद बस्तर से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ 2 जिले में नक्सलवाद था, उसको बढ़ाते प्रदेश में 18 जिलों तक ले जाने का काम रमन सिंह जी ने किया। आज सिर्फ 4.5 साल में उसे वापस घटाते उसको राज्य से बाहर ढकेलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है। लोन वर्रा की स्कीम को आप देख लीजिए, सामाजिक पुलिसिंग देख लीजिए। आज सामाजिक पुलिसिंग, पहले यह होता था कि पुलिस और अंदरूनी क्षेत्र के जो आदिवासी है उनके बीच में किसी तरह का संवाद ही स्थापित नहीं करती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, के एस चौहान साहब, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में कि नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से किया जाएगा। हालांकि पहली बार नहीं कांग्रेस ने वादा किया हो, आप भी कई बार वादा कर चुके हैं। जी, लोन वर्राटू अभियान जो ये शिवम जी बता दूं आपको, तो लोन वर्राटू अभियान में पैसा किसका लगा? तो पैसा केंद्र का लगा। सबसे मेन बात यह है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अगर कुछ गतिविधियां कम हुई हैं तो उसमें जो पैसा लग रहा है वो केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कंफ्यूज हैं, वैसे ही पूरी कांग्रेस की पार्टी कंफ्यूज है और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है हमारे को। मेन बात यह है कि राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और वो जो व्यवस्थित नहीं है। आज आपको यही कंफ्यूजन है कि वहां पर कितनी गतिविधि हुई है, कितना हमला हुआ है, कितना नहीं हुआ है, यही आपको कंफ्यूजन है। और क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही आपको कंफ्यूजन है। और गृह मंत्री जी को कुछ पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को पता है। तो ऐसे ही चल रहा है गृह विभाग, क्योंकि गृह मंत्री जी को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और ये अंदरूनी जो लड़ाई है उसका खामियाजा
छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है, उसका खामियाजा उसी का परिणाम है कि सिर्फ नक्सलवाद में ही मतलब गतिविधियां नहीं हो रही है, ये शहरों में भी गतिविधियां हो रही है। अपराध बढ़ चुके हैं, पुलिसिंग कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस किसी के कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन निरंकुश हो जाता है जब शासन स्वार्थी हो जाता है। तो ये जब स्वार्थी हो ठीक है, लेकिन याज्ञवल्क्य साहब, क्या माना जाए कि नक्सलवाद हमेशा एक चुनौती रहने वाली है छत्तीसगढ़ के लिए, चाहे सरकारें किसी की में आए, जोगी कांग्रेस की आ जाए, रमन सिंह की आ जाए, भूपेश बघेल की आ जाए, ये नक्सलवाद की जड़ समाप्त होना नामुमकिन सा हो गया है एक तरह से, अगर ये कहें तो कि अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये नामुमकिन शब्द प्रासंगिक नहीं है, हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन हम कैसे लड़ें इसको लेकर एक जो राजनीति इसमें घुस जाती है ना, वो सबसे बड़ी समस्या। मैं ये दोनों जो साथी है बीजेपी कांग्रेस के, हाँ, पूरी विनम्रता से इसको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो लोकसभा का सेशन खत्म हुआ अभी जस्ट, उसमें बस्तर सांसद ने एक प्रश्न लगाया कि बीते 5 साल में नक्सली कितनी घटना हुई बस्तर में, बिल्कुल केंद्रित प्रश्न था। 5 साल के आंकड़े दे दिए केंद्र सरकार ने और कहा कि 77% कम है। अब 77% करने कम है तो वो 77% कैसे कम है, तो उसका आंकड़ा दिया कि बोले 2010 के मुकाबले अभी जो अपराध है वो 77% कम है। हाँ, यही दावा भूपेश सरकार भी करती कि नियंत्रण हो गया है, लेकिन अब उस 5 साल के आंकड़े को निकाल ले जो खुद सांसद महोदय जी के प्रश्न में जवाब आया है, तो समझ में आता है कि नहीं, आंकड़े इतने खूबसूरत नहीं है कि हमको लहालोट होना चाहिए। और जो आपका मूल प्रश्न था उसको लौटता हूँ, ये इस प्रश्न का जवाब शायद अजीत जोगी जी ने बहुत पहले खोजा था, जब उन्होंने की बहुत पीछे आलोचना हुई कि एक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या है जिसको हर मोर्चे पर हमको काम करना होगा। लेकिन सर हमने देखा, आपने देखा है, आपका लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रहे हैं, आपने राजनीति को अच्छे से समझा है, सरकारें कितनी भी आई, पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, रमन सिंह बने, भूपेश बघेल बने, लेकिन नक्सलवाद को कोई खत्म कर पाया? कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार, कोई पार्टी? सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल ये एक विचारधारा है। विचारधारा को लेकर आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती है, आप सिर्फ उसके चेहरे समाप्त कर सकते हैं। अगर आप उस विचारधारा को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो बहुत गहराई में जाके और पूरे जो श्रेय लेने की पॉलिटिक्स है या जैसा जो है उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि ठीक है यार, अभी ये है, हम अभी तक इस नीति पर गए थे, ये हमको उतना कारगर नहीं हो रही या अब कारगर हो रही है, नीति पर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे आयाम पे काम करने की जरूरत है और इसीलिए आप लोन वर्राटू का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो बस्तर पुलिस का अभी तक का जो हिसाब रहा है, विश्वास, विकास, सुरक्षा, वो 3 मापदंड को लेकर काम कर रही है और उसके साथ साथ उसका कैंप बढ़ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी का जो ट्रेंड है वो सही है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी को बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी पूरी निर्ममता से स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी को स्वीकारना पड़ेगा। वाकई में बहुत शुक्रिया सर याज्ञवल्क्य सर का आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। जावेद खान साहब, प्रवक्ता राष्ट्रीय युद्ध कांग्रेस, आपका शुक्रिया। के.एस. चौहान साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।